हाय फ्रेंड। तो फ्रेंड्स कुछ दिनों से मतलब ससुराल वाले तो परेशान शुरू से ही करते आ रहे थे। मेरी शादी को आज 15 साल होने को जा रहा है। फ्रेंड मेरी शादी को 15 साल होने को जा रहा है, फिर भी इन लोगों ने तब से लेके अभी तक मुझे कोई कसर नहीं छोड़े परेशान करने का। खैर चलो, गाली गलौज ताने मारते थे, बहुत गंदी गंदी बातें बोलते थे, मैं इग्नोर करती थी। अब तो हद पार हो गई। अब तो जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। कभी मेरे पेट को जान से मारने की धमकी देती है, कभी उस दिन लड़ाई हुई, उस दिन क्या बात पे लड़ाई हुई थी मैं बताती हूँ आप लोगों को। ड्यूटी का फर्स्ट डे था। हाँ, साफ सफाई कर रहे थे ये लोग। तो मैं अपने घर में बैठे सब्जी काट रही थी फ्रेंड। और ना मेरा बेटा भी उस दिन स्कूल नहीं गया था, क्योंकि पता है उसके एक दिन पहले ना मेरे पति छत से गिर गए थे। इससे और मैं बहुत टेंशन में थी। पूरे छत पे से एक मंजिल से वो गिर गए थे। वो भी पता ही रोज उसके टेंशन की वजह से रोज वो आते जाते ना नीचे, इतनी उनको ताने कुछ ना कुछ बात बोलते जो उनका दिमाग में भरा रहता। और वो बात उस दिन दारू पी रखे थे, पर वो अभी से दारू नहीं पी रहे, वो काफी टाइम से दारू पी रहे, पर आज तक ऐसा नहीं हुआ कि एक मंजिल छत से गिर गए। उस दिन फिर मैं अपने पति को रात भर दवाई और वो करती रही, तो मैं रात भर सोई नहीं थी। तो सुबह मेरे को नींद भी नहीं खुली और वैसे भी मेरा दिमाग टेंशन में था। तो मेरा बेटा भी स्कूल नहीं गया, मैं उठी ही नहीं। तो फिर मेरे पति तो पता नहीं क्यों फिर वो ड्यूटी भी चल गए। इतनी चोट लगी थी, सिर पे चोट लगी थी, मैं सोते रह गई। वो बोल के चले गए मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैंने उनको मना की थी कि तबीयत खराब है, इतनी कहाँ जा रहा हूँ, लगड़ के चले गए वो। फिर मैं भी रात भर सोई नहीं थी, तो मैं सोती रही। मेरा बेटा उठ के बैठा रहा, वो भी कुछ खाया पिया नहीं था। मेरी भी तबीयत खराब सी हो रखी थी रोज का ये सुन के। और मेरे पति भी टेंशन में आके ही गिरे थे। वो दिमाग में इतना टेंशन ये लोग दे रहे ना, हमेशा दिमाग में टेंशन में डूबा रहता है। फ्रेंड उस दिन ऐसे ही आई थी जीने पे झाड़ू लगाने, तो झाड़ू लगा रही, तो झाड़ू लगा चुपचाप गाली गलौज कर रही कि बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी। तो वही मैंने पूछी जाके किसको गाली दे रही है, तो कह रही क्या कि तू क्यों चिढ़ रही है, मैं तेरे को तो गाली नहीं दे रही, मैंने तेरा नाम तो नहीं लिया। मैंने बोली यहाँ है कौन, मैं ही तो और मेरा बेटा है, इतनी गंदी गंदी गाली और किसको दे रही है तू। तो उसी पे बस एक मौका मिल गया। अब इतना लड़ी, इतना बोल रही कि मैं तो मौका ढूंढ रही हूँ, तेरे को मैं पीटूंगी बहुत, तेरे को मैं बहुत गंदी गंदी गाली दी थी फ्रेंड्स। फिर लास्ट में मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ था, वो भी सुन रहा था। मैं भी फिर मैंने भी बोली थी, ऐसे नहीं इतना लड़ाई हुआ, मैं जितना बोल रहा था, क्योंकि मेरी सास भी बहुत सपोर्ट, वो भी गाली गलौज कर रही थी बहुत ज़्यादा। मैंने रिकॉर्ड की, पर जब मैं रिकॉर्ड करने गई तो उसकी बात नहीं रिकॉर्ड हुई। वो उस टाइम नहीं बोल रही थी, पर वो भी मेरे को बहुत गंदी गंदी गाली दे रही थी। कह रही मैं तो मौका ढूंढ रही हूँ, तेरा बाल घसीट के मैं तेरे को जिंदा जला दूंगी। मैं बस खड़े खड़े सुन रही थी। फिर मेरा बेटा इतना सुन के डर गया था कि वो पापा उसके सामने को आया, तो फिर वो अपने पापा को बताया कि मम्मी को ऐसे जिंदा जलाने को वो बोल रही थी, दादी और वो मेरी देरानी। बताइए उस मेरे बेटे पे क्या असर पड़ा होगा, 10 साल के बच्चे पे। मैं सुन के रह गई थी। मेरा बेटा अंदर ही अंदर वो घुटता रहा। फिर शाम को पापा को बताया कि मम्मी को ऐसे ऐसे बोल रहे थे, सीधे सीधे धमकी दे रहे। ये नहीं कि वो मतलब अब सीधा सीधा धमकी दे रहे जान से मारने की, मेरे बेटे को, मुझे जिंदा जलाने का, मारने का। और फ्रेंड में ज़्यादातर घर में अकेले रहते, मेरे पति का काम ज़्यादातर बाहर रहता है, और ये ससुराल वाले कोई ना कोई मौका ढूंढते हैं कि हम बोले कुछ ना कुछ
और फिर मैं कुछ बोलूँ तो ये लड़ाई झगड़ा बढ़े और जिसमें मेरे साथ मारपीट करे। मेरी जान का खतरा बहुत है इसमें, मेरी और मेरे बच्चे की जान का खतरा बहुत है। तो फ्रेंड, कल को कुछ भी होता है मुझे, चाहे मेरे बच्चे, पति को, किसी को भी कुछ होता है तो मेरे ही ससुराल वाले जिम्मेदार है। और मेरी देवरानी का सपोर्ट, मेरी जेठ, मेरी ननद, मेरा देवर और मेरी सास और रिश्तेदार हैं कुछ, वो सपोर्ट कर रहे हैं फुल। तो फ्रेंड, अगर मुझे कुछ भी होता है इस घर में, मुझे या मेरे बच्चे को या मेरे पति को, किसी को भी कुछ होता है तो इस सब की जिम्मेदारी ये होती है। तो फ्रेंड, यही होता है जिम्मेदार।